मैं आपका अपना दोस्त रवि आपके अपने एजुकेट रवि चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम फिर लेकर परसेंटेज का एक पार्ट उपस्थित हूं, जिसमें आज हम आपको बारे में बताएंगे प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत में वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न। दोस्तों, पहला नियम है, यदि किसी संख्या में x परसेंटेज की वृद्धि या कमी कर दी जाए तो उस संख्या का नया मान होगा 100 प्लस माइनस x बटे x होगा। दोस्तों समझे दोस्तों? जैसे यदि किसी में x प्रतिशत की वृद्धि या कमी कर दिया जाए तो उसका मान होगा 100 प्लस माइनस x होगा। जैसे 20% की वृद्धि होती है तो 20% की वृद्धि मतलब 20% का मतलब है 100 प्लस 20% का मतलब क्या होता है 100। तो 100 प्लस 20 मारा है तो कितना हो गया 120 हो गया। इसी पे आधारित आज आप प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, अशोक की आमदनी 16,000 रुपये। कितनी है? 16,000 रुपये थी। उसमें आमदनी में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो अशोक की नई आमदनी क्या होगी? तो दोस्तों, जैसे हमने आपको फार्मूला बताया है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। अब उसके 40% की वृद्धि है तो 100 प्लस 40 तो कितनी होगी हमारी 140% होगी। अशोक की नई आमदनी होगी 16,000 गुणा 140 बटे 100। प्रतिशत को हटाने से हम क्या करते हैं 100 का भाग करते हैं, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई हमारी। तो बचे क्या आपका 140 गुणा 160, जिन्होंने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 22,400। दोस्तों, इसकी हम दूसरा मेथड और देख लेते हैं। दूसरा मेथड और देख लेते हैं। जैसे वो कह रहा है अशोक की आमदनी 16,000 रुपये थी, उसकी आमदनी में 40% की वृद्धि कर दी गई। 40% की वृद्धि कर दी गई तो 16,000 पे निकाल लेते हैं। 16,000 आमदनी 16,000, उसकी वृद्धि कर दी गई 40%। अब 16,000 गुणा 40 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। अब आपको बचाएगा 40 गुणा 16, 6400 हो गए। 6400 की आमदनी में वृद्धि करी गई तो 16,000 में 6400 क्या कर लें हम ऐड कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा 22,400। ये क्वेश्चन, ये आंसर आ गया। समझे दोस्तों? आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइप पहला है, समझ लीजिए। अशोक की आमदनी एक बार और देख लेते हैं। अशोक की आमदनी 16,000 है, उस आमदनी में 40% की हमने वृद्धि कर दी तो अशोक की नई आमदनी क्या होगी? तो अशोक की नई आमदनी क्या होगी? तो उसकी आमदनी कितनी है दोस्तों 16,000। कितनी है 16,000। 40% की वृद्धि कर दी, 40% परसेंटेज का मतलब 100 हमने में डिवाइड कर दिया। 2 शून्य से 2 शून्य हमने काट दिए। आपके पास कितना बचा 160 गुणा 40, तो ये हो गया 2 शून्य हो गए 16 को 64, तो ये आ गया हमारा कितना 6400 आ गया। 6400 रुपये उसमें उसकी आमदनी वृद्धि कर दी गई है तो 6400 ये और 16,000 को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 22,400। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अशोक की मासिक आमदनी 16,000 है, मासिक आमदनी कितनी 16,000। उस आमदनी में 20% की कटौती कर दी जाए तो नई आमदनी कितनी होगी? अब इसमें दोस्तों कटौती कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों कटौती यानी कम कर रहा है। 16,000 के वेतन में उसके आमदनी कटौती कितनी की 20% कटौती कर रही है। तो दोस्तों देखते हैं, अब उसकी 16,000 उसकी मासिक आमदनी 20% कटौती करती तो कमी मान लेते हैं, मासिक 100 है, 100% है। 100 में हमने निकाल लिया 20%, कितना निकाल लिया 20%, तो कितना निकला 80% निकला दोस्तों।
80% निकला। अब 80% का हम 16,000 में निकाल लेते हैं, तो 16,000 गुणा 80% का मतलब 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई तुम्हारी, 160 180 बचा, तो 2 शून्य आ गए। 8 सिंह 48 की 8 हासिल 4, 8 एक 4 12, 12,800 उसकी आमदनी मासिक बनी गई जब 20% की कमी कर दी गई। दोस्तों अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, तो बताएं पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट है दोस्तों। ये तो मान लो आप इसमें एक सवाल समझ लेते हैं। दूसरी दो संख्या दी हैं, एक संख्या तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है, तो बताएं संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो मान लेते, माना तीसरी संख्या हमने 100 मान ली, अब पहली संख्या का 20% ज़्यादा है तो 100 + 20 तो 120 हो गए। अब दूसरी संख्या में 50% ज़्यादा है तो 100 + 50 तो कितने हो गए, 150 हो गए। अब वो कह रहा है दोस्तों पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट। तो पहली संख्या तुम्हारी 120 थी, तो 120 बटे और दूसरी संख्या कितनी 150 और गुणा 100 का कर लेते हैं दोस्तों। इसको अलग 1 शून्य से शून्य काट दिए, अब इसको काट दो, 5 × 15, 5 दूनी 10, 3 चौको 12, तो कितना निकला 4 दूनी 8, 80% निकल आई दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए हम क्या करते हैं, कामा के पहले जो संख्या पूछ रहा है तो उसे अंश में लिखते हैं। जैसे कामा ये लगा है तो उसके पहले ही संख्या तो अंश में लिखते हैं, अंश में ऊपर रहेगी, जो कामा की बात होती है उसे हर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो इसी वजह 120 पान में 150 लिखा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25%, 40% कम है, तो इनमें 3 क्वेश्चन दिए हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। दूसरा सवाल है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तीसरा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है दोस्तों। तो हम इसी बस उसी तरीके लगाएंगे जो पे लगा गया है। मान लो पहली संख्या हमारी 100 मान ली, अब पहली संख्या में क्या कर रहा है 25% कमी कर रहा है, तो 100 में 25% घटा दिए, कितना आया 75% आ गया। अब दूसरी संख्या में कमी कर रहा है, 100 - 40 कर रहा है तो 60% आ गया। अब दूसरी संख्या, पहला सवाल देंगे दूसरी संख्या में कितना परसेंट, दूसरी संख्या पहली संख्या कितना परसेंट। दूसरी संख्या हमारी कितनी है 60 है और पहली संख्या 75 है, तो 75 नीचे आएगी 60 ऊपर चली जाएगी। 60 क्या होगी अंश में आएगी और जो पहली संख्या होगी हर में आ जाएगी। तो इसको काट देते हैं, 25 × 75, 25 चौको 100, 3 से काटते हैं 20 × 60, 20 आ गया। 20 को हमने 4 में गुणा कर दिया, 4 दूनी 80% आंसर निकला। अब क्या पहली संख्या का, पहली संख्या दूसरी बार पहली संख्या का निकालने में, तो पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या कितना परसेंट अधिक है। तो 75 तो पहली संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या 60 दे रखी है, 75 में 60 निकाल ले, 15 अधिक है। इसी तरीके 15 निकला है, 15 अधिक है। अब पहली संख्या निकली 15, तो 15 बटे दूसरी संख्या 60 है, गुणा 100 कर दिया। 15 × 15, 15 चौको 60, 4 से काट दिया, 25 चौको 100, तो कितना 25% अधिक है दोस्तों। इसी का तीसरा सवाल दे रखा है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, तो 75 पहली संख्या दूसरी संख्या 60 हो गई, रात तो 60 हो गया, 15%, तो 15 बटे 75, 15 75 गुणा 100 को कर देते हैं, तो 20 यानी कहते 20% कम है दोस्तों, यही आंसर है। तो दोस्तों आज का वीडियो
आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।